नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात में धांधलियां की गई, कांग्रेस का इल्जाम। मगरबी बंगाल में मुकामी पुलिस और सीबीआई की रस्साकशी पर केसीआर क्यों खामोश, कांग्रेस का सवाल। बालापुर में घर पर हुई पार्टी के दौरान मैनौशी, बहस और तकरार के बाद एक नौजवान का कत्ल। मलारदेव फल्ली में खौफनाक सड़क हादसा, डीसीएम वैन ने खातून होमगार्ड को रोन डाला। और सरके की वारदातों में मुलव्विस बैंद रियासती टोली गिरफ्तार, बड़ी मकदार में तिलाई व चांदी के जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम कमेटी का सदरनशीन बनाए जाने पर विजय शांति ने राहुल गांधी से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना में हुए हालिया असेंबली इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की जीत हकीकी नहीं है। इंतखाबात के दौरान साजिशें और धांधलियां की गईं, बड़े पैमाने पर रकम का इस्तेमाल करते हुए वोट हासिल किए गए। विजय शांति ने कहा कि आने वाले लोकसभा की इंतखाबात में राहुल गांधी और मोदी के दरमियान मुकाबला रहेगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। विजय शांति ने यह भी कहा कि मोदी के साथ माहदे के लिए केसीआर कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि ममता बनर्जी हुकूमत के साथ बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर केसीआर क्यों खामोश हैं। फेडरल फ्रंट के लिए ममता बनर्जी की हिमायत हासिल करने केसीआर कोलकाता के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर क्यों खामोश हैं। उनका कहना था कि फार्म हाउस में बैठकर हुकूमत चलाने वाले रियासत के अवाम की तौहीन कर रहे हैं। विजय शांति ने कहा कि ईवीएम के साथ हालिया इंतखाबात में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की गई। विजय शांति ने यह भी कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अवाम ने तेलुगु देशम के मौक़िफ़ को लेकर बरहमी का इजहार किया था। उसी बात को लेकर केसीआर ने मुहिम चलाते हुए इंतखाबी फायदा हासिल किया है। कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर व साबिक रुकन असेंबली डीके अरुणा ने भी कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि असेंबली के हालिया इंतखाबात में धांधलियों के जरिए टीआरएस इख्तिदार पर आई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होगी। कांग्रेस की सीनियर लीडर ने कहा कि फेडरल फ्रंट के नाम पर केसीआर एक बार फिर अवाम को धोखा दे रहे हैं। उनका कहना था कि तक़सीम जदीद बिल में किए गए एक भी वादे को हासिल करने में टीआरएस नाकाम रही। उन्होंने अवाम से लोकसभा के मुजव्वज़ा इंतखाबात में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उनका कहना था कि तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस का मरकज में इख्तिदार पर आना जरूरी है। डीके अरुणा ने कहा कि ईवीएम के जरिए धांधलियों की गुंजाइश पाई जाती है, इसलिए बैलेट के जरिए इंतखाबात कराए जाएं। गुज़िश्ता हफ्ते महात्मा गांधी के यौम शहीदा के मौके पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट पर पिस्तौल से फायरिंग करने और कातिल नाथूराम गोडसे की तस्वीर को फूलमाला पहनाने के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया और वहां पर शांति रैलियां निकाली गई। गांधी भवन में एक एहतजाजी धरना भी मुनज़्ज़म किया गया।
महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उस वाक़े की मजम्मत की गई। तेलंगाना किसान सेल के सरबराह कोदंडा रेड्डी ने बताया कि ये इंतहाई दुख की बात है कि महात्मा गांधी की बीजेपी और उसकी हामी तंजीमें मुसलसल तौहीन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये वाक़या सारी कौम के लिए बात शर्म है। उन्होंने खातियों से नरमविया अख्तियार करने का बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के दूसरे कायदीन जी निरंजन और दूसरों ने भी इस धरने से खिताब किया। रियासती माइनॉरिटीज कमीशन ने चूड़ी बाजार में वाक़े कब्रिस्तान से मुताल्लिक़ रिपोर्ट हुकूमत से तलब की है। कमीशन का इजलास सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन की सदारत में मुनक़िद हुआ। कमीशन के अरकान एम ए अजीम, एम ए बासित के अलावा सेक्रेटरी टी गोपाल रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। कमीशन ने रियासत में ख़ज़ात के एक नए निज़ाम से मुताल्लिक़ काजी मोहम्मद नजमुद्दीन की दरख्वास्त पर महकमे अक़लियती बहबूद से रिपोर्ट तलब की है। चूड़ी बाजार में वाक़े कब्रिस्तान से नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी के लिए सीओ वक्फ बोर्ड को हिदायत दी गई। इस कब्रिस्तान से मुताल्लिक़ आरडीओ हैदराबाद की रिपोर्ट कमीशन को मौसूल हुई। धोखाधड़ी के एक मामले में सैयद सलमान किरमानी की दरख्वास्त पर कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन से रिपोर्ट तलब की है। विकाराबाद के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के सबब एक खातून की मौत पर विकाराबाद के साकिन मोहम्मद हसन की शिकायत पर कलेक्टर विकाराबाद की तरफ से कमीशन को रिपोर्ट मौसूल हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी के बारे में यूनिवर्सिटी हुक्काम की तरफ से हाई कोर्ट व कमीशन के अहकामात की अदम अमलावरी पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से वजाहत तलब की गई। कमीशन के सदरनशीन ने नाइंसाफियों का शिकार अक़लियतों से कहा कि वो कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक कमीशन से रुजू हो सकते हैं। हल्का असम्बली मलकपेट में ख़वातीन व लड़कियों को बाख्तियार बनाने और उन्हें माशी तौर पर खुद मुख्तफी करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सिलाई के मज़ीद 12 सेंटर्स खोले गए हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, काला डेरा, आजमपुरा डिवीजन, मूसा नगर, खदीम मलकपेट, सालार मिल्लत न्यू वाटर टैंक मलकपेट, अफजल नगर, सलीम खां कम्युनिटी हॉल, सलीम नगर कॉलोनी, मूसराम बाग, खादरिया हॉस्पिटल लाइन, शालीवाहना नगर, शंकर नगर, मोहम्मद खां कम्युनिटी हॉल व दूसरे इलाकों में सालार मिल्लत फ्री टेलरिंग सेंटर के नाम से इफ्तिताह अंजाम दिया। इन सेंटर्स पर सिलाई सिखाने के लिए नए मशीन रखे गए हैं। 3 माह की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों को मजलिस की तरफ से मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी। इस सेंटर्स के अलावा मजलिस की नुमाइंदगी पर प्रोडक्शन सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, जहां पर तरबियत याफ्तागान को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने BC तबके के अफराद में चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से 36 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया, जिससे वो रोजगार हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़कूरा रकम के लिए हुकूमत ने 7% सब्सिडी दी है। चेक्स हासिल करने वालों ने अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी की सितारिश की। इस मौके पर मुताल्लिका ओहदेदार पी सुधारानी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आप 50,000 का चेक दिए बलाला सर, थैंक्स बोलने चाह रहे। हम बिजनेस के वजह दिए। मेरा नाम स्वप्ना है। हम लोग मलकपेट पे रहते हैं। 50,000 का चेक का अप्लाई करे थे। ये सर के वजह से हम लोगों को चेक दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50,000 से हम लोग कुछ बिजनेस करने चाह रहे हैं, उनको थैंक्स बोलना चाह रहे हैं हम लोग पूरे सब मिलके। విజయ మాది పూజ సామాగ్రి దుకాణం ఉంది, దాంట్లో సామాను గురించి పెట్టుకున్నానంటే సార్ మాకు బాగానే హెల్ప్ చేసిండు, 50,000 ఇచ్చి ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము। ఇంకా ముందు ఫ్యూచర్లో అయినా ఏమైనా సహాయపడాలంటని కోరుకుంటున్నాము। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चलाई जा रही माई ऑटो इज सेफ मुहिम के हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। अवाम की सलामती के मकसद से इस मुहिम का आगाज किया गया है।
डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव ने 4TV से बात करते हुए बताया कि अब तक 12,000 ऑटो मालिकान व ड्राइवर्स ने इस मुहिम के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाया है। पुलिस की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो पर चस्पा किया जाता है। किसी भी तरह के नागहानी वाक़े पर ऑटो की तलाश आसान हो जाएगी। बाबूराव ने बताया कि शहर में 1 लाख ऑटोस हैं और 6 महीने के अंदर तमाम ऑटोस का रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। बाबूराव ने आवाम से अपील की है कि वो उस ऑटो में सफ़र करें जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर तहरीर हो। डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव ने शहर के तमाम ऑटो मालिकान और ड्राइवर्स से अपने ऑटोस का फौरी रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से मई ऑटो इज सेफ एक मुहिम शुरू करे है। ये मुहिम शुरू करके भी 15 दिन हो चुके हैं। ये 15 दिन में अभी तक 12,000 लोग अपना ऑटो को लाकर गोशा महल और बेगमपेटा ट्रैफिक इंस्टीट्यूट में अपना सारे पर्टिकुलर्स दे के अपना ऑटो को रजिस्ट्रेशन कर ले रहे। ये ऑटो को जैसा रजिस्ट्रेशन होता वो ऑटो को एक नंबर दे सकते हैं। साथ साथ में ये ऑटो ड्राइवर का पीछे एक रॉड को एक प्लेट लगाते हैं। वो प्लेट के ऊपर ऑटो ओनर कौन है, ऑटो ड्राइवर कौन है, उसका सेल नंबर क्या है, ये पूरा लिखे रहता है। जो भी पैसेंजर ऑटो में बैठते हुए वो प्लेट को एक फ़ोटो ले लिए, नहीं तो प्लेट के ऊपर जो पर्टिकुलर्स है वो लिख लिए। कभी कुछ हुआ तो सपोज एक्सीडेंट होके भाग गए तो भी, नहीं तो ऑटो के अंदर जो लोग से कुछ तकलीफ हुआ तो भी, नहीं तो ऑटो कुछ दूसरा केस में इन्वॉल्व है तो भी, या नहीं तो पैसेंजर्स अपना सामान को ऑटो में रख के आजकल भूलना ज़्यादा हो गया, वो केसेस भी ज़्यादा हो गया। वैसा भूल गए तो भी वो फ़ोटो लेते हुए नहीं तो पट्टस लिखते हुए वो ऑटो को पकड़ना बहुत आसान होता है अपना पुलिस को। सारे ऑटो ड्राइवर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपना अपना तरफ से आके ऑटो उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसलिए ये मुहिम शुरू करे पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए शुरू करिए। सर, आप क्या हैदराबाद पब्लिक को ये सजेस्ट करेंगे कि ऐसे ही ऑटो को वो लें, ऐसे ही ऑटो में सवारी करें जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है? सही बोले आप, सही बोले। जो भी रजिस्ट्रेशन होता है उसको एक नंबर देते, वो नंबर जो है ऑटो का सामने जो आईना रहता, आईना के ऊपर पेस्ट करते, स्टिकर करते। वो देखकर पैसेंजर्स बैठ गए तो उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहता है। याकुतपुरा असेंबली हलके में कचरे की अदम निकासी की शिकायत पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने सख्त नोट लेते हुए जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स वाजिद अली खां, मुजफ्फर हुसैन, नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना ने जोनल कमिश्नर को बताया कि शाहजहां फंक्शन हॉल, नशीमन नगर, रेलवे ट्रैक और रोज स्कूल के अलावा आसपास के इलाकों में कचरे की अदम निकासी से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मजलिसी कॉरपोरेटर्स की नुमाइंदगी पर जोनल कमिश्नर ने अंदरून 2 हफ्ते कचरे की निकासी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया है। हैदराबाद के मार्शल आर्ट के खिलाड़ी पठान जमील खान ने अमेरिका में मुनक़दा ओपन मार्शल आर्ट चैंपियनशिप आलमी मुकाबलों में मुख्तलिफ 3 जोनों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड व सिल्वर मेडल हासिल किए। इन मुकाबलों में कामयाबी के बाद वतन वापस होकर इस खिलाड़ी ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन को अपनी कामयाबी से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पठान जमील खान के कारनामों की सितारिश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये मुकाबले 20 जनवरी को वाशिंगटन में मुनक़िद हुए थे। उन्होंने अमेरिका में मार्शल आर्ट्स के कई मुकाबलों में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हिस्सा लेते हुए 48 मेडल हासिल किए हैं। इनमें 18 गोल्ड मेडल्स हैं, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। उनकी इन सलाहियतों को देखते हुए कैलिफोर्निया की बर्कले यूनिवर्सिटी ने उन्हें एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री भी अता की है। ओवैसी हॉस्पिटल में आलमी यौम कैंसर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर दवाखाने के प्रोफेसर डॉक्टर जयंती ने मीडिया को बताया कि कैंसर सिगरेट नोशी या शराब नोशी से ही नहीं मिलता, बल्कि ये मोजी मर्ज हर किसी को हो सकता है। उन्होंने बताया कि हर साल 10 लाख कैंसर से मुतासिरीन की निशानदही की जाती है। उन्होंने बताया कि मुल्क में ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हर मिनट में एक कैंसर की मरीज़ा फौत होती है। उनका कहना था कि 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को तिब्बी मुआयना कराना चाहिए। कैंसर मुतासिरीन का इलाज बर वक्त शुरू किया जाए तो 90% कैंसर के मरीजों की जान बच सकती है।
उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग करवाने से कैंसर का पता चल सकता है। डॉक्टर ने बताया कि हर किसी को अपना लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए। इसके अलावा रोजाना वर्जिश करने से सेहत अच्छी रहती है और इससे कैंसर होने का इम्कान भी कम रहता है। डॉक्टर जयंती ने मजीद बताया कि वेसी हॉस्पिटल में कैंसर की निशानदही और इलाज की तमाम तर सहूलतें कम मसारिफ पर दस्तियाब हैं। यहाँ कैंसर के माहिर डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं। पहले तो लोग सोचते थे कि कैंसर बूढ़े लोगों को या स्मोकिंग करने से या पीने से आता है, बट आजकल ऐसा नहीं है। कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर साल इंडिया में 10 लाख न्यू कैंसर पेशेंट्स मरीज़ डिटेक्ट किया जाता है, जिसमें आधा लोग लेट स्टेज में 3rd या 4th स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है। और द प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि कैंसर किसी को भी आ सकता है, लेडीज़ को भी आ सकता है, जेंट्स को भी आ सकता है, बच्चों को भी आ सकता है, बूढ़े लोगों को भी आ सकता है। Every 8 minutes one lady dies of breast or cervical cancer in India. So प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो जो इसमें कैंसर आने के लिए बहुत वजह हो सकते हैं। एक हो सकता है कि हम कोई कार्सिनोजेंस को एक्सपोज हो, या कोई फेमिलियल हिस्ट्री हो, या पोल्यूशन के वजह से, स्मोकिंग के वजह से, टोबैको स्मोकिंग के अलावा भी तंबाकू छूने की वजह से भी हो सकता है। सो जो हमारी तरफ से क्या किया जा सकता है, तो उसमें लेडीज़ के लिए हम देखेंगे तो मैमोग्राम होता है जो हर 40 साल के बाद हर साल एक बार करना चाहिए, सो दैट हम जो कैंसर को जल्दी ही पकड़ लें और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये स्क्रीनिंग के लिए क्यों हम इतना उत्सुक है करके सोचेंगे, तो ये इसलिए है क्योंकि अर्ली स्टेज में कैंसर को ट्रीट करेंगे तो 100 में से 90% लोग ठीक हो जाते हैं। वही आप तीसरी या चौथी स्टेज में करेंगे तो ठीक होने का उम्मीद बहुत कम हो जाती है। बालापुर के अलीनगर इलाके में एक नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। मकतूल की शिनाख्त हुसैन सादी की हैसियत से की गई है। बताया गया कि अजीज नामी हमलावर ने मुबैना तौर पर शराब की बोतल से हमला करते हुए हुसैन सादी का कत्ल कर दिया। अराजी तनाज़ा कत्ल की वजह बताई जा रही है। जिस मुकाम पर यह कत्ल हुआ वहां दीवार और दूसरी अशिया पर खून के धब्बे पाए गए। मुकामी इंस्पेक्टर ने बताया कि अलीनगर रोड नंबर 14 के पास इफ्तिखार के घर में हुसैन सादी, चांद वहलान और अजीज ने पार्टी मनाई थी। इस दौरान अजीज और हुसैन सादी के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाद अजीज ने शराब की बोतल से हुसैन सादी पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना था कि मुलजिम और उसके साथी लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मलारदेव वली इलाके में चारमीनार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता खातून होमगार्ड हादसे में हलाक हो गई। महलूक होमगार्ड की शिनाख्त सुजाता की हैसियत से की गई है। पुलिस ने डीसीएम गाड़ी के ड्राइवर को तहवील में ले लिया है और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुकामी अवाम की तरफ से लाश को एक गाड़ी के जरिए उस्मानिया तवाखाना मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से मसरूफ शाहरा पर काफी देर तक ट्रैफिक भी जाम देखी गई। चादरघाट पुलिस हदूद के इलाके खदीम मलकपेट में एक मजदूर पेशा शख्स इमारत से गिरकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला नरसिंह राव पानी की टाकी के पास एक नई तामीर शुदा इमारत को पेंट कर रहा था कि उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसे दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। एसओटी शमशाबाद और राजेंद्र नगर पुलिस ने पैन रियासती सारंगियों की 8 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस सजनार ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश के साकिनान सफदर, शाहनवाज, नदीम, नईम, रशीद, मुस्तफ़ा, आसिफ और इमरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुखफ़्फ़ल मकानात को निशाना बनाया करते थे। मसरूखा अशिया फरोख्त करके टोली बुरी लतों पर रकम लुटा करती थी। टोली के 3 अरकान को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार करते हुए ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद लाया गया है, जबकि दूसरे 5 अरकान को राजेंद्र नगर के इलाके में गाड़ी में घूमने के दौरान उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो सरखा करने का मौका देख रहे थे। इस टोली ने 28 जनवरी को राजेंद्र नगर में सरके की वारदात भी अंजाम दी थी। टोली के कब्जे से आधा किलो सोने, आधा किलो चांदी के जेवरात,
20,000 रुपए नकद रकम, 5 सेल फोन और एक गाड़ी को जब्त कर लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने ज्वेलरी शोरूम में सरखा करने वाले मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी बंजारा हिल्स ने मीडिया को बताया कि विवेक नाम के खिलाफ रायसन ज्वेल्स के मालिक अनूप कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मुलाजिम विवेक ने, जिसने फर्जी दस्तावेजात के जरिए 3 करोड़ रुपए के जेवरात गायब कर दिए। अपने मालिक का एतमाद हासिल करने के बाद जेवरात मुख्तलिफ शोरूम्स में पहुंचाने के बजाय उसने मन्नापुरम फाइनेंस में 1 किलो तक के जेवरात रहन रख दिए थे। विवेक ने 17 लाख रुपए वहां से हासिल किए, अपने पुराने कर्ज अदा किए और बाकी रकम खर्च कर दी। उसने तकरीबन 130 कैरेट के हीरे अपने वालिद के हवाले किए थे, जबकि 1 और किलो सोना अपने भाई को दिया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने विवेक को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 3 करोड़ रुपए के तकरीबन 3 किलो सोने के जेवरात जब्त कर दिए हैं। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के इलाके फतेह दरवाजा और उसके आसपास के इलाकों में 100 जोन पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी अंबर किशोर झा की क़यादत में अंजाम दी गई इस तलाशी मुहिम में तकरीबन 300 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस तलाशी मुहिम के दौरान 130 टू व्हीलर्स, 5 ऑटोज और 1 गाड़ी को दरकार दस्तावेजात न होने पर जब्त कर लिया गया। 8 राउडी शीटर्स को भी तहवील में लिया गया और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। डीसीपी ने यह भी बताया कि जिन जिन के पास दरकार दस्तावेजात गाड़ियों के नहीं है, उनकी मुकम्मल तौर पर जांच की जाएगी और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने आवाम से अपील की कि अपने इलाकों, मोहल्लों और कॉलोनीज में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें ताकि जराइम पर काबू पाने में कामयाबी मिल सके। उनका कहना था कि सीसीटीवी कैमरों की वजह से जराइम पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली इंतखाबात में धांधलियां की गईं, कांग्रेस का इल्जाम। मगरबी बंगाल में मुकामी पुलिस और सीबीआई के दरमियान रस्साकशी पर केसीआर क्यों खामोश, पार्टी का सवाल। बालापुर में घर में हुई पार्टी के दौरान मैनोशी, बहस और तकरार के बाद एक नौजवान का कत्ल। मलारदेव पल्ली में खौफनाक सड़क हादसा, डीसीएम वैन ने खातून होमगार्ड को रोन डाला। और सरखे की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार, बड़ी मकदार में तिलाई व चांदी के जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।